Hello guys, good morning. How are you everyone? Everything is okay? सब बढ़िया है। चलो हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आज जो है एमपी की ज्योग्राफी की क्लास कौन सी होगी? यहाँ पर 5th क्लास होगी। ठीक है, 5th। तो हमने जो फॉर्मेशन ऑफ एमपी पढ़ लिया है ना, यानी कि 1947 से पहले की भी बात कर ली है ना। 1947 से पहले की वो बात कर लिए, 1947 से 1956 तक की भी बात कर ली है ना। और 1956 के बाद से फिर 2000 तक की भी बात कर ली है। 2000 से फिर अब तक की भी बात हमने यहाँ पर कर ली है। कैसे कैसे डिस्ट्रिक्ट बने, किस किस डिस्ट्रिक्ट से अलग अलग होकर बने, इन सारी चीज़ों के बारे में बात हो चुकी है। क्लास एक बार समझ में नहीं आया तो दोबारा देखना, लेकिन बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगी। हर एक डिस्ट्रिक्ट का पता होना जरूरी है, किसी के बारे में कुछ भी पूछ सकता है ना। तो क्या इसको पता, आप एमपी की तैयारी कर रहे हो, पीएससी की तैयारी कर रहे हो, आपको मैप उंगली पर पता होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि याद करके क्या करेंगे, ये सब थोड़ी पूछते हैं भाई। आपको वहाँ पर हेल्प मिल जाती है। क्या मिल जाती है? हेल्प मिल जाती है कि चलो यार ठीक है, एमपी हमें याद है। हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो तो अलग होता है, लेकिन वहाँ पर जो हमें जो चीज़ें मिलती है ना सीखने को और जो लर्न करने को, वो आसानी से ऑब्जर्व हो जाती है, आसानी से कैच हो जाती है वो, है ना। तो ट्राई करें मैप याद करने का, बनाने का, और जो है वहाँ पर उसको देख देख कर लिखने का कि ये चीज़ कहाँ पर है, ये डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है, ये जगह कहाँ पर है ना। जैसे नाम बोला, माइंड में वो जगह वहाँ पर होना चाहिए। माइंड में हमेशा माइंड में मैप होना चाहिए। कहाँ पर? माइंड में मैप होना चाहिए। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे यहाँ पर फिजिकल डिवीजन की। किसकी बात करेंगे? फिजिकल डिवीजन की बात करेंगे। एमपी को मेन कितने भागों में डिवाइड किया गया है उसके बारे में। ठीक है, तो प्रमुखतः हम एमपी डिवाइड तो बहुत ज़्यादा किया गया है, लेकिन मुख्यतः हम जो डिवीज़न है वो मेन 3 है। कौन से? 3 डिवीज़न है। कौन कौन से? पहला मध्य हाईलैंड यानी सेंट्रल हाईलैंड भी बोल सकते हैं, सतपुड़ा बघेलखंड, सतपुड़ा बघेलखंड, है ना। और अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आज हम जो है जो मध्य प्रदेश के जो प्लेटू है ना, मध्य प्रदेश के पठार है, उसके बारे में डिस्कशन यहाँ पर हम करेंगे। ठीक है, इसके बाद रिवर्स आ जाएगी, हिल्स आ जाएगी, सोइल आ जाएगी, क्रॉप आ जाएगी। ऐसे करते करते ये हमारा चैप्टर जो है फिनिश होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, है ना। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं। ये डिवीजन याद हो गया सब? जबलपुर, शहडोल, रीवा, जबलपुर, शहडोल, रीवा, सागर, नर्मदा, जबलपुर, शहडोल, रीवा, सागर, नर्मदा, है ना। भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन, इंदौर, चंबल। ठीक है, भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन, इंदौर, चंबल। चलो ठीक है, आगे हम बात करते हैं। यहाँ पर हम एमपी की बात करेंगे, तो एमपी को फिजिकल डिवीजन में हम बांटते हैं। यहाँ पर फिजिकल डिवीजन, फिजिकल डिवीजन ऑफ एमपी। ठीक है, फिजिकल डिवीजन ऑफ एमपी। फिजिकल डिवीजन ऑफ एमपी में हम बात करेंगे, यहाँ पर 3 भागों में इसको डिवाइड करेंगे। जो मेन है वो 3 भाग है। ठीक है, सेंट्रल हाईलैंड, सेंट्रल हाईलैंड, सेंट्रल हाईलैंड, है ना। हाई प्रदेश, कौन सा है? हाई प्रदेश, यानी कि मध्य
उच्चलैंड, उच्च प्रदेश। कौन सा है? उच्च प्रदेश। दूसरा है सतपुड़ा, सतपुड़ा। और ये है हमारा बघेलखंड। क्या है ये हमारा? बघेलखंड। बघेलखंड। एमपी को 3 भागों में डिवाइड किया, सेंट्रल, हाईलैंड, है ना, सतपुड़ा और बघेलखंड। सेंट्रल हाईलैंड यानी मध्य उच्च भूमि, या मध्य हाईलैंड भी बोल सकते हैं, ठीक है। सेंट्रल उच्च भूमि, सतपुड़ा, बघेलखंड, 3 भागों में डिवाइड है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर एमपी की। एमपी का मैप बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे? एमपी का मैप बनाएंगे और प्लेचू की बात करेंगे। प्लेचू ऑफ मध्य प्रदेश, प्लेचू ऑफ एमपी, प्लेचू ऑफ एमपी। प्लेचू ऑफ एमपी, ये हमारा एमपी हो गया, एमपी हो गया, ठीक है। तो ऐसे ये हमारा आ जाएगा ना, ये प्लेचू ऑफ मालवा, प्लेचू ऑफ मालवा। कौन सा आ जाएगा? प्लेचू ऑफ मालवा, मालवा का पठार, मालवा का पठार, मालवा का पठार, ठीक है। और ये हमारा आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा? हाई प्रदेश, है ना, मध्य हाई प्रदेश या सेंट्रल हाई प्रदेश, सेंट्रल हाई प्रदेश, सेंट्रल हाई प्रदेश। सेकंड हो गया। बुंदेलखंड, क्या हो जाएगा? बुंदेलखंड, रीवा पन्ना, रीवा पन्ना, ठीक है, दिख रहा है। सेंट्रल प्रदेश, मालवा प्लेचू, बुंदेलखंड, रीवा पन्ना। और ये हमारा हो जाएगा बघेलखंड, बघेलखंड, बघेलखंड है ना, ये इधर हो जाएगा बघेलखंड, बघेलखंड। ये सबसे छोटा होता है, बघेलखंड सबसे छोटा होता है ना, बघेलखंड सबसे छोटा होता है, ठीक है। अब यहाँ से हम एक निकाल दें, अगर यहाँ से एक क्या कर दें, नर्मदा रिवर वैली, नर्मदा सोन वैली, ये नर्मदा सोन वैली हो गया। क्या हो गया? नर्मदा सोन वैली हो गया, है ना। और ये हो गया हमारा सतपुड़ा, कौन सा हो गया? सतपुड़ा रेंज, सतपुड़ा रेंज, है ना। तो कितना हो गया? 5। कितना हो गया? 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गया। देखो प्लेचू कौन सा है? मालवा प्लेचू, सेंट्रल हाईलैंड, बुंदेलखंड, रीवा पन्ना, बघेलखंड, है ना। क्या हो जाएगा? बघेलखंड, बघेलखंड, ठीक है। चलो बघेलखंड ये हो गया। तो ये डिवीजन कर लिया हमने। आगे हम एक एक करके देखते हैं। बोलो तो सेंट्रल प्लेचू कहाँ पर रहेगा? सेंट्रल प्लेचू कहाँ पर रहेगा? मध्य भारत, मध्य मतलब उच्चलैंड, मध्य उच्चलैंड कहाँ पर रहेगी है? और मालवा प्लेचू जल्दी बताओ, मालवा प्लेचू कहाँ रहेगा? बुंदेलखंड, बघेलखंड, रीवा पन्ना, और ये अपना क्या हो जाएगा? बघेलखंड, है ना। ठीक है,
ये हो गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, ले ले यहाँ पर हम जो मध्य, जो सेंट्रल हाईलैंड है, हाई प्रदेश है, वो 82% है। कितना है? 82% है। 82%। सबसे पहले हम उसको देखेंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा जो है मालवा प्लेटू कौन सा हो जाएगा? मालवा प्लेटू। दूसरा क्या हो जाएगा? परसेंटेज भी देखते जाते हैं, तो फिर ये छूट जाएंगे। कभी सपोज कीजिए पूछ लिया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, यस 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 यस। कुछ भी कहो गाइस, एमपी का मैप बनाने में मजा आती है? ये मालवा प्लेटू है। मालवा प्लेटू की बात करी थी। मालवा प्लेटू कौन सा है? मालवा प्लेटू है, मालवा प्लेटू है, जिसका कितना भाग है? ये टोटल 28.64% है। कितना है? 28.64%। 64% या 62% भी कोई दिक्कत, लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। यह हमारा मध्य उच्च लैंड, मध्य उच्च प्रदेश। ठीक है, जो कितना है? 10 पॉइंट कितना है? 68% है। ठीक है, बुंदेलखंड वाला इलाका जो है वो, बुंदेलखंड वाला इलाका कितना है? 10% रहेगा। ये भी 7% रहेगा। 7.7% बुंदेलखंड। ठीक है, ये हाईलैंड वाला और ये बुंदेलखंड 7.7%। और इधर हम बात करें यहाँ पर पन्ना रिवा की बात करें तो ये कितना है? 10%। ये भी है, कितना है? 10%। ये भी है। बात करें बुंदेलखंड की, बघेलखंड की, तो बघेलखंड कितना है? 7% है। बघेलखंड कितना है? 7% है। ठीक है, बघेलखंड कितना है? 7% है। बघेलखंड कितना है? 7% है। वही नर्मदा सोन रिवर कितना हो जाएगा यहाँ पर? नर्मदा सोन रिवर कितना हो जाएगी? अमरकंटक से निकलती है, तो ये हो जाएगी 27 पॉइंट कितना हो जाएगी? 92%। ये नर्मदा सोन रिवर घाटी। ठीक है, तो मालवा प्लेटू का कितना प्रतिशत भाग है? 28%। एमपी का कितना भाग है? 28% जो भाग है एमपी का जो है 28% मालवा प्लेटू में आता है। हाईलैंड में 10% आता है। ठीक है, बघेलखंड, ऊपर बघेलखंड रहेगा, बुंदेलखंड रहेगा, ऊपर बुंदेलखंड रहेगा, है ना? ऊपर बुंदेलखंड रहेगा, यहाँ पर बघेलखंड रहेगा, नीचे बघेल, ऊ मतलब ऊपर। ठीक है, बघेलखंड, घेल नीचे। ठीक है, बीच में रीवा पन्ना। तो ये हो जाएगा 10%। बघेलखंड वाला, बुंदेलखंड वाला इलाका 7.7%, बुंदेलखंड वाला इलाका 7.7%। ठीक है, 10.27% रीवा प्लेटू, रीवा पन्ना प्लेटू। ठीक है, ये 7% कौन सा है? बघेलखंड। 7% बघेलखंड। और 27.92% कितना कौन सा हो जाएगा? नर्मदा सोन रिवर। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं 11% जो है हमारा हो जाएगा सतपुड़ा वाला इलाका। 11% कौन सा हो जाएगा? सतपुड़ा वाला इलाका हो जाएगा। सतपुड़ा वाला इलाका हो जाएगा 11%।
ठीक है। अब बात करेंगे हम यहाँ पर जो मध्य सेंट्रल हाईलैंड हाई प्रदेश, सेंट्रल हाई प्रदेश, ठीक है। ये टोटल जो पार्ट है सिंगल हम देखें इसका तो 82% है। अब इसमें कौन कौन से भाग आ जाते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। पहला तो आ जाएगा मालवा प्लेटू, मालवा प्लेटू, ठीक है। कितना है जल्दी बताओ, 28.62% है ना। मालवा प्लेटू कितना है 28.62%। दूसरा जो है जो हमारा क्या आ जाएगा मालवा के बाद हाईलैंड वाला है ना, मध्य भारत प्लेटू, मध्य मध्य भारत प्लेटू या हाईलैंड, ठीक है। कौन कितना हो जाएगा 10.62% हो जाएगा, 10.62% हो जाएगा, 10.62% हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10.62% हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पर बुंदेलखंड की। बुंदेलखंड प्लेटू, बुंदेलखंड प्लेटू, बुंदेलखंड यानी कि ऊ मतलब ऊपर वाला, ठीक है, ऊपर वाला। उसकी बात कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा 7.7%, 7.7%, ठीक है। बात करें हम यहाँ पर बुंदेलखंड के बाद कौन सा आ जाएगा रीवा पन्ना प्लेटू, रीवा पन्ना प्लेटू, रीवा पन्ना प्लेटू, रीवा पन्ना प्लेटू कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा 10.37, ठीक है। और लास्ट हमारा हो जाएगा बघेलखंड प्लेटू, बघेलखंड प्लेटू जो है जो कितना हो जाएगा हमारा 7% हो जाएगा। कितना हो जाएगा 7% हो जाएगा, है ना। तो सेंट्रल हाईलैंड प्रदेश कितना टोटल है 82% है, सबसे ज्यादा, है ना। जिसमें मालवा प्लेटू आ जाएगा, सेंट्रल हाईलैंड सेंट्रल भारत प्लेटू आ जाएगा, मध्य भारत प्लेटू आ जाएगा, बुंदेलखंड प्लेटू आ जाएगा, रीवा पन्ना प्लेटू आ जाएगा और बघेलखंड प्लेटू आ जाएगा। कौन सा बघेलखंड प्लेटू आ जाएगा, ठीक है। 7%, बघेलखंड 7%, रीवा पन्ना 10%, बुंदेलखंड 7% और मध्य भारत प्लेटू हाईलैंड 10%, मालवा प्लेटू 28%, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर मालवा प्लेटू की, ठीक है। किसकी बात करेंगे मालवा प्लेटू की बात करेंगे, मालवा प्लेटू की बात करेंगे। देखो मालवा प्लेटू में क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये एक पृथ्वी के ठंडा होने यानी कि लावा से बना हुआ है ना, बेसाल्टिक चट्टानों से। किससे बना हुआ है सपोज कीजिए, ठीक है, ये लावा निकल रहा है। क्या निकल रहा है तो लावा निकल रहा है। लावा क्या होगा यहाँ पर ठंडा होगा, ठंडा होने के बाद वहां जम जाएगा, सेट हो जाएगा, बेसाल्टिक रॉक बनेगी। बेसाल्टिक रॉक बनने के कारण वहां की जो मिट्टी है वो कैसी हो जाएगी ब्लैक मिट्टी हो जाएगी। कैसी हो जाएगी ब्लैक तो क्या हो जाएगा बेसाल्टिक रॉक होने के कारण
बेसाल्टिक रॉक के कारण क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो सोइल है वो क्या हो जाएगी, ब्लैक हो जाएगी। सोइल क्या हो जाएगी, ब्लैक हो जाएगी, है ना, ब्लैक हो जाएगी। ब्लैक हो जाने के कारण यहाँ पर जो है फसलों का उत्पादन ज्यादा होगा या कम होगा? अनेक प्रकार के फसलों का जो है वहां पर बोई जाएगी या उत्पादन होगा। ठीक है, तो बेसाल्टिक सोइल ब्लैक हो जाएगी, है ना। ये ब्लैक सोइल किस किस के लिए? कॉटन के लिए शानदार है, कॉटन क्रॉप हो जाएगी, सोयाबीन हो जाएगी, गेहूं हो जाएगा, आदि के लिए फायदेमंद है, फायदेमंद है। ठीक है, यहाँ पर जो रेनफॉल होती है, रेनफॉल होती है वो होती है मैक्सिमम जो होती है, रेनफॉल कितना होता है, 50 to 70%, 75% के समथिंग होता है, सेंटीमीटर के समथिंग होता है, सेंटीमीटर के समथिंग होता है रेनफॉल, रेनफॉल। ठीक है, इस इलाके से क्या करते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा होकर गुजरती है मालवा से। क्या गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है ना, मालवा प्लेटू से क्या गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक वोल्केनो यानी ज्वालामुखी है, वो लावा निकला होगा पृथ्वी से। क्या निकला होगा, लावा निकला होगा। पृथ्वी के अंदर कुछ भी गतिविधि हुई, एक्टिविटीज हुई होगी जिसके कारण ऊपर लावा निकला। लावा से क्या बना, लावा ठंडा हुआ। ठीक है, ठंडा होने से वहाँ बेसाल्टिक रॉक बना। बेसाल्टिक रॉक के कारण वहाँ की जो लैंड सोइल है वो क्या हो जाएगी, ब्लैक हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, ब्लैक हो जाएगी। तो हमें पता है ब्लैक सोइल ज़्यादा फर्टाइल होती है, उपजाऊ होती है, जिसमें कपास, सोयाबीन, गेहूं आदि इत्यादि फसलें उगाई जाती है। ठीक है, फसलें उगाई जाती है। यहाँ पर जो रेनफॉल होता है वो 50 से 75% सेंटीमीटर के समथिंग होता है। टेम्परेचर 8 डिग्री से कितना हो जाता है, टेम्परेचर 8 डिग्री से 40 डिग्री तक रहता है। 8 डिग्री से 40 डिग्री तक टेम्परेचर रहता है इस इलाके में। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, किसके बारे में बात कर रहे थे हम यहाँ पर, ये अपने मालवा प्लेटू के बारे में। ठीक है, सोयाबीन का उत्पादन ज्यादा होने की वजह, देखो सबसे ज्यादा उत्पादन और जो शोइंग एरिया है ना, जो बोया जाता है वो गेहूं है। उत्पादन भी गेहूं होता है, लेकिन वो रबी की फसल। ठीक है, रबी फसल। तो सोयाबीन की जो फसल होती है बहुत ज्यादा उत्पादन होता है, जिसके कारण इसको सोया स्टेट भी कहा जाता है। इसी वजह से सोया स्टेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सोया स्टेट कहा जाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत कुल टोटल 18 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। कितने, 18। मालवा प्लेटू के अंदर कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं, 18 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। कितने, 18, यानी कि लगभग देखा जाए तो 50% पार्ट ये घेर रहा है, 50% है ना, 50% पार्ट घेर रहा है। अब यहाँ से निकलने वाली नदी, ठीक है, तो नदी निकलेगी तो कौन कौन सी, पहले है चंबल रिवर, इंदौर से निकलती है। कहाँ से, इंदौर से चंबल रिवर। काली सिंध भी वहीं बाजू से निकलती है, काली सिंध रिवर भी वहीं से निकलती है, मालवा प्लेटू से। ठीक है, चंबल, काली सिंध और छिप्रा बेतवा। ठीक है, छिप्रा बेतवा कौन सा, चंबल। ठीक है, शिप्रा, काली सिंध। चंबल, शिप्रा, काली सिंध, चंबल, शिप्रा, काली सिंध, बेतवा। ये नदियां यहाँ से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, कौन कौन सी रिवर निकलती है यहाँ से, ओरिजिनेट कहाँ से होती है, चंबल रिवर, शिप्रा, काली सिंध और बेतवा, है ना। तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया यहाँ पर, मालवा प्लेटू हो गया। क्या हो गया, मालवा प्लेटू। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कौन से प्लेटू से होकर निकलती है, तो मालवा प्लेटू से होकर निकलती है। यानी कि एमपी का अगर बात देखा जाए तो मालवा प्लेटू बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रखता है ना। पूरा एमपी जो है
मालवा, मालवा को इसकी रीढ़ की हड्डी बोल सकते हैं, बैकबोन बोल सकते हैं एमपी की। क्या बोल सकते हैं? बैकबोन ऑफ एमपी बोल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है मध्य भारत प्लेटू, यानी कि दूसरा जो हमारा आता है, कौन सा आता है? मध्य हाईलैंड। कौन सा आता है? मध्य हाई प्रदेश, मध्य हाई प्रदेश। हमें यहाँ पर पता है क्या होता है, जो कितना परसेंट पाया जाता है? 10 पॉइंट कितना आ जाएगा? 68% यहाँ पर जो है भाग है। एमपी का कितना है? 10.68% भाग है। अगला आ जाएगा हमारा अब यहाँ पर क्या है? टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है। क्या हो जाता है? टेम्परेचर हाई हो जाता है। टेम्परेचर इस इलाके में हाई हो जाता है, यानी कि तापमान है जो है वो ज्यादा हो जाता है। तापमान क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। तापमान ज्यादा हो जाता है। तापमान ज्यादा हो जाने की वजह से वहां पर जो है, यहाँ पर रेनफॉल जो है ना बहुत कम होती है, वर्षा जो है वो कम होती है। क्या होती है? वर्षा बहुत ज्यादा कम मात्रा में होती है। ठीक है, क्या होती है? वर्षा बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। ठीक है, यहाँ पर जो फसल रहेगी वो कौन सी रहेगी? फसल रहेगी कौन सी रहेगी? फसल रहेगी कौन सी रहेगी? मस्टर्ड, यानी कि सरसों की मस्टर्ड फसल क्रॉप रहेगी। मस्टर्ड क्रॉप रहेगी। ठीक है, 10.68% क्या है? भाग है एमपी का। टेम्परेचर वहां पर ज्यादा रहता है, टेम्परेचर हाई रहता है, रेनफॉल कम होती है। मस्टर्ड क्रॉप वहाँ के लिए ज्यादा वो फेमस है। अगर बात करें तो यहाँ पर भी कौन सी? ब्लैक सॉइल ही कर लो, ब्लैक सॉइल। ठीक है, ब्लैक सॉइल। ये हो गया ये हो गया हमारा मध्य हाई प्रदेश, है ना? मध्य हाई प्रदेश सरसों के। और ये इलाका जो है ना, वेट सबसे इम्पोर्टेंट तो रहेगा, रिवाइन बनाता है। रिवाइन बनाता है। क्या बनाता है? रिवाइन बनाता है। क्या बनाता है ये? रिवाइन बनाता है। चंबल रिवाइन से बनाता है, यानी कि रिवाइन्स को क्या बोल सकते हैं? चंबल में वो रिवाइन्स जो बनते हैं ना, गड्ढे बनते हैं, उसको क्या बोलते हैं? चलो अभी छोड़ो, इसको याद आ जाएगा। तो क्या बनाता है ये? ठीक है, जो कि डाकुओं के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध था। अभी तो हाल ही जो डाकू वगैरह वो कम, ड्रोन वगैरह आ गया ना, जिसके कारण सभी जो डाकू लोग थे उन्होंने अपने आप को सरेंडर करवा दिया। ठीक है, और अभी वहाँ ठीक ठाक कंडीशन है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। रिवाइन्स बनाते हैं ना, क्या बनाते हैं? रिवाइन्स बनाता है। ठीक है, मध्य भारत प्लेट हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पर अगला हमारा आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा? बुंदेलखंड प्लेटू आ जाएगा। ठीक है, बुंदेलखंड प्लेटू। ठीक है, देखो बुंदेलखंड प्लेटू में क्या हो जाएगा? यहाँ पर भी बारिश जो है वो क्या हो जाएगी? कम होगी। बारिश कम होगी तो क्या होगा? फसलें जो है ज्यादा यहाँ पर उपजाऊ नहीं रहेगी, मोटे अनाज की फसलें पाई जाएगी। कौन से प्रकार की? मोटे अनाज की फसलें यहाँ पर पाई जाएगी। और यहाँ पर रेड एलुवियल सॉइल या फिर हम रेड येलो सॉइल का प्रयोग करेंगे।
किसका, रेड या येलो सॉइल का प्रयोग करेंगे। ठीक है। तो बुंदेलखंड प्लेटू में हमने यहाँ पर बुंदेलखंड प्लेटू जो इंडियन ज्योग्राफी है ना, उसमें अच्छे से यहाँ पर चर्चा करी है ना, तो ये वीडियो वहाँ पर जाकर देख सकते हो, है ना, इंडियन ज्योग्राफी में, इंडियन ज्योग्राफी में। ठीक है, कि इसमें क्या क्या चीज़ हुए, है ना। इसके बाद बात करें रीवा पन्ना की बात करें, तो रीवा पन्ना की बात करें तो देखा जाए तो यहाँ पर जो है ना, हीरे के लिए जो पन्ना है ना, हीरे के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, डायमंड। ठीक है, तो जो है ना, क्या है, रीवा पन्ना प्लेटू, रीवा पन्ना प्लेटू क्या है, यहाँ पर हीरे के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। पहले हमें लगता था जब बचपन में, है ना, कि हीरा मतलब भाई वहाँ पर हीरा रहता होगा, मतलब डायमंड जो है वो ऐसे ही पड़ा होगा, है ना, कि जाकर खाली लाओ, है ना। फिर बाद में पता चला कि भाई नहीं, वहाँ पर जो है माइन करना पड़ता है, खनन करना पड़ता है, खनन करने के बाद वहाँ खोदना पड़ता है, खोदने के बाद डिगिंग करने के बाद वहाँ पर जो है पूरा छानबीन किया जाता है, छानना पड़ता है, छानने के बाद वहाँ पर उसको अलग किया जाता है, अलग करने के बाद वहाँ पर लेबोरेटरी में ले जाया जाता है। लेबोरेटरी में ले जाने के बाद वहाँ पर परख होती है कि असली है कि नकली है। इसके बाद फिर जो है वो क्या होता है, उसके जो है आभूषण बनते हैं। क्या बनते हैं, आभूषण बनते हैं। इतनी लंबी प्रोसेस। हमें बचपन में क्या लगता था कि यार वहाँ ढेर पड़े होंगे, खाली जाकर लेकर आओ, है ना, डायमंड हीरा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है ना। तो रीवा प्लेटू में क्या हो जाएगा, डायमंड सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाएगा, डायमंड सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाएगा, डायमंड मिनरल्स। ठीक है, यहाँ से रीवा पर भोगा रिवर निकलती है। कौन सी, भोगा रिवर निकलती है, भोगा रिवर निकलती है। कौन सी, भोगा रिवर निकलती है। कौन सी रिवर निकलती है, भोगा रिवर निकलती है, भोगा रिवर निकलती है ना। इसके बाद आता है नर्मदा सोन वैली, नर्मदा सोन वैली। नर्मदा सोन वैली ये कितना 27 पॉइंट कितना प्रतिशत भाग 92% भाग बनाती है। ठीक है, इस इलाके में जो है रिवर पाई जाएगी, बहुत ज्यादा उपजाऊ होगा, है ना, बहुत ज्यादा उपजाऊ होगा, और यहाँ पर अच्छे खासे फसल होगी। ठीक है, अच्छी खासी फसल होगी, और जो है वाटर डिवाइडिंग भी है। ठीक है, वाटर डिवाइडिंग है किसके किसके बीच में, विंध्यान और सतपुड़ा के बीच में। विंध्यान प्रदेश यानी कि विंध्यान रेंज श्रेणी और जो सतपुड़ा श्रेणी है, इसको क्या करती है, डिवाइड भी करती है। ठीक है, डिवाइड भी करती है। सतपुड़ा ये अपना, इसके बारे में हम कल जो पर्वत है ना, उसके बारे में हम कल आसान मतलब डिस्कशन करेंगे बहुत अच्छे से, है ना, बहुत अच्छे से डिस्कशन करेंगे। तो ये हमारा ये नर्मदा सोन वैली वाला इलाका हो गया। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर, ये तो हमारा हो गया। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर सतपुड़ा रेंज की, ठीक है, पहला पार्ट हो गया हमारा, इसको हमने 3 भागों में डिवाइड किया था। ठीक है, मध्य हाईलैंड, सतपुड़ा और बघेलखंड के रूप में, बघेलखंड के रूप में। तो ये तो हमारा हो गया। बात करते हैं सतपुड़ा की, सतपुड़ा की बात करते हैं। सतपुड़ा, सतपुड़ा बनाना पड़ेगा, ठीक है, बना देते हैं। ठीक है,
ये हमारा सतपुड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये सतपुड़ा। नीचे वाला इलाका क्या हो जाएगा? ये पूरा सतपुड़ा हो जाएगा। ये क्या कहलाएगा? वेस्टर्न भाग ऑफ सतपुड़ा। वेस्टर्न पार्ट पश्चिमी भाग कहलाएगा। ये मिडिल ईस्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मिडिल ईस्ट कहलाएगा। मिडिल ईस्ट भाग कहलाएगा। और ये हो जाएगा हमारा ईस्टर्न पार्ट, ईस्टर्न या मैकाल हिल्स। कौन सी हो जाएगी? मैकाल, मैकाल हिल्स। तो कहा जाए मैकाल हिल्स किसका भाग है? सतपुड़ा या विंध्यान? बताओ। सतपुड़ा, एमएस, एमएस यानी कि एसएम, एसएम या एमएस कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। सतपुड़ा मैकाल की रेंज है, सतपुड़ा मैकाल की रेंज है। ठीक है, तो ये पूरी क्या हो गई? सतपुड़ा रेंज हो गई, सतपुड़ा रेंज हो गई। ठीक है, यहाँ पर एक बुरहानपुर पासेज रहता है, बुरहानपुर पास गुजरता है। ठीक है, बुरहानपुर पासेज गुजरता है जो एमपी में एंट्री देता है, महाराष्ट्र से एमपी में एंट्री देता है। ठीक है, यहाँ पर चोटियां पाई जाती है कुछ इंपॉर्टेंट। जो सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी वो है, कौन सी हो जाएगी? धूपगढ़, धूपगढ़, धूपगढ़ सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर मैकाल पर्वत आ गया। ठीक है, मैकाल हिल्स आ गए। मैकाल हिल्स की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक, अमरकंटक जगह भी है और छोटी भी है। अमरकंटक जगह भी है और छोटी भी है। अमरकंटक क्या है? जगह भी है और छोटी भी है। 11% ये होता है। एमपी का कुल कितना? 11% होता है। यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? एक जल्दी बताओ। कौन सी रिवर निकलती है? बताओ जल्दी। नहीं पता? बताओ जल्दी 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 जल्दी। ये पता करके आना है ना, ये होमवर्क है। ये हो गया धूपगढ़, अमरकंटक, बुरहानपुर पास है ये हमारे। इसके बारे में और डिटेल से बात करेंगे, उसको अलग अलग करके बात करेंगे, है ना। डोंट वरी अबाउट इट, अबाउट इट, डोंट वरी, डोंट वरी। ठीक है, अब बात करते हैं हम यहाँ पर बघेलखंड की। बघेलखंड, बघेलखंड, बघेलखंड की बात करें यहाँ पर तो जो है कितना 7% एरिया कवर्ड है इसके द्वारा। 7% कवर्ड है ना, 7% एरिया कवर्ड है इसके द्वारा, बघेलखंड के द्वारा। ठीक है, स्मॉलेस्ट प्लेटू है, कौन सा है? स्मॉलेस्ट प्लेटू है, स्मॉलेस्ट प्लेटू है, स्मॉलेस्ट प्लेटू है। ठीक है, स्मॉलेस्ट प्लेटू होने के कारण यहाँ पर क्या हो जाएगा? जो बारिश है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। रेन जो है क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। रेन लो, रेन लो होने के कारण से क्रॉप ठीक से रहेगी। भूमि जो रहेगी क्या करेगी? नॉन फर्टाइल, उपजाऊ नहीं रहेगी। ठीक है, उपजाऊ नहीं रहेगी। मिलेट्स यानी कि मोटे अनाज के फल यानी कि कोअर्स ग्रेन्स, मोटे अनाज के फल रहेंगे। यह अनाज, मोटा अनाज रहेगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर अपना जो एक आता है सोहागपुर। ठीक है, सोहागपुर में कोयले की एक माइंस है, कोयला पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सोहागपुर में कोयला पाया जाता है। सोहागपुर में क्या पाया जाता है? कोयला पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोयला पाया जाता है। सोहागपुर, सोहागपुर कहाँ पर पड़ जाता है? सिंगरौली में। कहाँ पर पड़ जाता है? सिंगरौली में, जिसके कारण सिंगरौली को क्या कहा जाता है? ऊर्जा कैपिटल भी कहा जाता है, ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है। किसको? सिंगरौली को।
सिंगरौली को क्या कहा जाता है? ऊर्जा की राजधानी, ऊर्जा की राजधानी, क्योंकि जो कोयल माइंस है ना, जो कोयला खनन है वो कहाँ पर? सोहागपुर में, सोहागपुर यानी कि सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर अंदर एक जगह है सोहागपुर, वहाँ पर कोयला पाया जाता है, जिसके कारण वहाँ पर क्या हो जाता है? यहाँ पर सिंगरौली जो है क्या हो जाती है? कैपिटल बन जाती है किसकी? एनर्जी की, या हाँ एनर्जी यानी ऊर्जा की राजधानी बन जाती है। तो ये हो गया अपना बघेलखंड के बारे में। 7% कवर, स्मॉलेस्ट प्लेटू, सबसे छोटा प्लेटू है, ठीक है। रेन यहाँ पर कम होती है, नॉन फर्टाइल जगह होती है ना। कोर्स इसलिए मोटे ग्रेन पाए जाते हैं यहाँ पर। और ये सोहागपुर और ये कोल, ठीक है, सोहागपुर और कोल। देखो गाइस, देखा जाए तो सोहागपुर सिंगरौली, सोहागपुर सिंगरौली, ये हमारा एमपी है, ठीक है। ये वाले भाग जो है ना, इधर वाला पूरा यहाँ पर क्या होगा? चावल भी होगा, क्या होगा? राइस होगा। ये वाला बालाघाट है, यहाँ पर रेन बहुत ज्यादा होगी, रेट हाई होगी, ठीक है। तो ये इलाका क्या हो जाएगा? चावल से ज्यादा उत्पादित होगा। इसमें सरसों, ये मालवा, इसमें व्हीट, कपास, ठीक है, सारी चीजें, व्हीट, कपास, सोयाबीन सब आ जाएगा, ग्राउंडनट यानी मूंगफली सब आ जाएगा इस इलाके में, ये सब पैदावार करेगा, ठीक है। तो आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। आज के लिए इतना ही, इसके आगे क्लास हम कल करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।